जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। इन्होंने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। इन्होंने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, सब के सब मस्त होंगे। तो ये कहानी बहुत 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 पुरानी है। और उस वक्त क्या था कि इंसान नहीं होते थे, सिर्फ फीलिंग्स थी। तो एक टापू था, एक समंदर के बीचों बीच, और उस पे सारे फीलिंग्स रहते थे। हैप्पीनेस, सैडनेस, नॉलेज, वेल्थ, जितनी भी मतलब फीलिंग्स होती हैं दुनिया में, वो सारे वहाँ पे रहते थे। और एक कुछ समय के बाद पता चला कि वो जो आइलैंड, वो जो टापू था, वो डूबने वाला है। और तब तय किया गया कि सारे जितने भी वहाँ पे फीलिंग्स थे, वो सब उस टापू को छोड़ करके चले जाएंगे। और जैसे वो सिंक होने का समय बिल्कुल सामने आता गया, तो सारे के सारे जितने थे वो लोग सब वहाँ से निकल पड़े। कौन रह गया बाकी वहाँ? सिर्फ लव, प्यार वहाँ पे रह गया। उसने सोचा कि मैं इस टापू को डूबते हुए देखना चाहूँगा। तो सारे निकल चुके थे और निकल रहे थे धीरे धीरे, और टापू सिंक होने लगा। और उसके बाद लव को लगा कि नहीं, अब तो यहाँ से निकल चलने का वक्त आ गया है। तो वो क्या देखता है कि वहाँ से बगल से गुज़र रहा था कौन? दौलत, वेल्थ गुज़र रहा था। तो लव ने उसको आवाज़ दी, भाई मुझे भी ले चलो अपने साथ, ये सिंक कर रहा है। वेल्थ ने कहा, नहीं नहीं, मेरे पास जगह नहीं है, बहुत सोना चांदी भरा हुआ है मेरे इस बोट में, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बोलते हुए वो निकल गया। उसके बाद वहाँ से एक वैनिटी गुज़र रही थी। तो लव ने उसे आवाज़ दिया, वैनिटी वैनिटी मुझे ले चलो अपने साथ। तो वैनिटी ने कहा, तुम तो बिल्कुल गीले हो चुके हो, और तुम्हें अगर मैं ले करके जाऊँगा तो मेरा इतना खूबसूरत जो ये बोट है वो गीला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो मैं तो तुम्हें नहीं ले जा सकता। उसके बाद उधर से गुज़र रही थी कौन? दुख, सैडनेस। तो उसने दुख को आवाज़ लगाई, दुख दुख ले चलो, मुझे भी साथ ले चलो। दुख ने कहा, भाई मैं तो इतनी दुखी हूँ, मैं तो खुद अकेला ही रहना पसंद करता, मैं तुझे नहीं ले जा सकता। बोलते हुए दुख अपने वहाँ से चली गई। उसके बाद उधर से कौन गुज़र रहा था? हैप्पीनेस गुज़र रही थी। और लव ने हैप्पीनेस को आवाज़ लगाई, हैप्पीनेस हैप्पीनेस मुझे अपने साथ ले चलो। तो हैप्पीनेस तो इतनी खुश थी, अपने आप में इतनी रमी हुई थी, उसको तो कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। वो तो बिना सुने अनसुना करके अपने धुन में निकल गई। उसके बाद उधर ये सोच ही रहा था कि भाई अब किससे मदद मांगूं, तब तक एक आवाज़ आई, प्यार आ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले करके चलती हूँ। तो प्यार ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी, उसने ना कुछ सोचा ना समझा, बस उसने देखा कि एल्डर जो बड़ी है वो थी, और उसने उसको अपने साथ नाव में लेकर के वहाँ से निकल गई। और जब वो लोग ज़मीन पे पहुँचे तो एल्डर जो थी वो अपने रास्ते निकल गई, और लव ने उसका नाम भी नहीं पूछा। तो जब वो चली गई थी तो एक दूसरे एल्डर से, जिसका नाम नॉलेज था, लव ने पूछा कि भाई वो कौन थी जो मुझे लेकर के आई? एक वही थी जिसने मेरी जान बचाई। तो नॉलेज ने कहा, वो वक्त थी, शी वॉज टाइम। और जो
तो उसने पूछा टाइम ने मुझे क्यों बचाया? तो नॉलेज ने बताया कि सिर्फ टाइम को ही प्यार की कीमत मालूम है। ओनली शी इज़ केपेबल टू अंडरस्टैंड द दिस थिंग, द वैल्यू ऑफ लव। इसलिए उसने तुम्हें बचाया और निकाल करके ले करके आई। तो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटती हैं जब हम लोग मतलब इमीडिएट रिएक्शन करते हैं और हमें उस वक्त पता नहीं होता है कि क्या कैसे हो गया। लेकिन जब हम वापस वक्त में जब देखते हैं पुराने समय में सोचते हैं बैठ कर के इत्मीनान से, तो हमें पता चलता है कि कब कहाँ कैसे क्या हुआ था और कौन था जो कि हमारे काम आया था। तो उस वक्त जो टाइम होता है वो हमें एहसास दिलाता है कि वो जो सच्चा प्यार था वही तुम्हारे साथ था उस वक्त। जो तुमसे सच्चा प्यार करता था वही तुम्हारे साथ गलत बुरे वक्त में होता है। तो हमें जो वक्त है वही सच्चे प्यार का एहसास दिलाती है और वही बता सकती है कि कौन है वो जो सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करता है और तुम्हारे साथ हमेशा रह सकता है। बाकी जितने भी हैं वो सब कुछ समय के लिए आपकी ज़िंदगी में आते हैं और चले जाते हैं। तो कीप लविंग, कीप रॉकिंग, लव यू ऑल, गुड डे, गॉड ब्लेस।